मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं कि काफी समय पहले ओरिया राज्य में ओरिया राज्य की पहाड़ियों पे एक ड्रैगन का कब्जा था। ओरिया का सम्राट अपनी सेना की एक टुकड़ी को लेकर उस ड्रैगन की गुफा में जाता है उसको मारने के लिए। जब ड्रैगन का सामना होता है तो ड्रैगन आग उगलकर सभी सैनिकों को मार देता है। अकेला राजा बच जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन के आगे घुटने टेक देता है। तो फिर इसके बाद हम कई 100 साल पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे ओरियो राज्य से काफी दूर, जहाँ पे हम दो लड़कियों को देखते हैं। इन दोनों बेटियों का बाप भी एक राजा है और ये दोनों बेटियां अपनी सतौली माँ और अपने बाप के साथ रहते हैं। इस राज्य में काफी ठंड होने की वजह से जहाँ पर सूखा पड़ गया और जहाँ पे रहने की और खाने पीने की काफी तंगी होती है, जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ते रहते हैं। और फिर इसी समय में ओरिया की भाभी महारानी इलिजाबेल का पत्र इस महाराज को मिलता है। वो अपने बड़े बेटे प्रिंस हेनरी के लिए उसकी बड़ी बेटी अलोडिया का हाथ मांगती है। तो ये महाराज इस प्रस्ताव को मान लेते हैं, पर अलोडी इसके लिए मना कर देती है। वो बिना प्यार के शादी में विश्वास नहीं रखती। तो फिर इसका पिता महाराज अलोडी को समझाता है कि अगर हमने जल्दी से पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हमारा राज्य 6 महीने के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस रिश्ते की सख्त जरूरत है। तो अलोडिया अपने राज्य और अपने लोगों को बचाने के लिए इस रिश्ते को मान लेती है। तो फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं एलोडिया अपने परिवार के साथ ओरिया राज्य जाने के लिए समुद्री रास्ते की ओर निकल पड़ती है। तो आगे जाके वो देखती है कि ओरिया राज्य की सीमाओं को घने कोहरे ने ढक रखा है। जब ये सभी लोग उस सीमाओं के पास जाते हैं तो वो सभी लोग देखते हैं कि सीमाओं के दोनों साइड बड़े से ड्रैगन की मूर्तियां बनी हुई हैं। ओरिया राज्य पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि ओरिया राज्य पूरी तरीके से हरा भरा था। चारों साइड खेत खलियान थे जहाँ पर काफी खुशहाली थी। एलोडिया और उसके परिवार के लिए ओरिया राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इतना बड़ा राज्य और आलीशान महल देखकर एलोडिया और उसका परिवार खुशियों से झूम उठता है। उन्हें उनके कमरे में ठहराया जाता है। तो एलोडिया जहाँ पर अपने पिता को कहती है कि मेरा होने वाला पति प्रिंस हेनरी एक पढ़ा लिखा और एक रहमदिल इंसान होगा। इसी उम्मीद के साथ ही मैं यहाँ पर शादी करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एलोडी अपनी खिड़की से महल के अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखती है और रात के समय एलोडिया देखती है कि सामने वाली पहाड़ी पे कुछ पलों के लिए आग लगी थी। फिर रात को सोते समय एलोडी को उसकी असली माँ की काफी याद आती है। तो अगली सुबह हम देखते हैं एलोडी और उसका परिवार महारानी और प्रिंस हेनरी से मिलते हैं। प्रिंस हेनरी सुलझा हुआ और एक खूबसूरत राजकुमार था। तो महारानी इन दोनों को बात करने के लिए बाहर भेज देती है। फिर महारानी एलोडिया के फादर से शादी को लेकर कुछ बातें करती है। एलोडी और राजकुमार हेनरी ये दोनों बाहर बात करते करते इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये दोनों घुड़सवारी भी करते हैं। तो हेनरी यहाँ पे एलोडी को बताता है कि वो सिर्फ अपने राज्य में बने रहना नहीं चाहता, वो जिंदगी में एक बार दूर राज्य जगह पे जाना चाहता है। इत्तेफाक से एलोडी का भी यही सपना था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो इधर हम महल के अंदर देखते हैं कि महाराजा अजीत अपनी पत्नी के पूछने पे बताता है कि एलोडी की शादी करने के बदले में हमें इतने पैसे मिल रहे हैं कि हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी अजीत महाराज के चेहरे पे एक टेंशन था। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या बात है, पर वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। उसकी पत्नी बार बार फोर्स करती है, इसलिए वो गुस्सा करने लगता है और वो सब कुछ ठीक होने की बात कहता है। तो फिर एलोडी की माँ सीधा जाकर महारानी से बात करती है, पर महारानी की बेरुखी उसे और भी परेशान कर देती है। महारानी को एलोडी के परिवार से कोई भी मतलब नहीं रखना था, क्योंकि महारानी ने एलोडी के बदले काफी सोना दिया है। तो फिर एलोडी की सतोली माँ सीधा जाके एलोडी को बताती है कि ये शादी एक गलती है। पर तभी यहाँ पर अजीत महाराज भी पहुँच जाता है। तो एलोडी की माँ यहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो अगली सुबह हम देखते हैं कि एलोडी को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। फिर हेनरी और एलोडी की शादी हो जाती है। शादी करने के बाद प्रिंस हेनरी एलोडी को अपने परिवार की परंपरागत रिवाजों को पूरा करने के लिए उसे पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। तो जहाँ पर शाही परिवार पहले से ही पहुंचा हुआ था, सभी लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर मुखौटे पहने हुए थे। यहाँ पर महारानी पुजारन के भेष में थी। वो एलोडी को एक शाही सिक्का देती है और उसे एक ड्रैगन की कहानी सुनाती है। तो महारानी यहाँ पे बताती है कि सदियों पहले इस ड्रैगन ने हमारी प्रजा के ऊपर हमला किया था और हमारे पूर्व सम्राटों ने इस ड्रैगन को मारने के लिए इसकी गुफा के अंदर जाके ड्रैगन के ऊपर हमला किया, लेकिन इस ड्रैगन ने हमारे सारे सैनिकों को मार दिया। तो इस तरह हमारे सम्राट ने ड्रैगन के साथ एक समझौता किया, या फिर ये कहें कि ये समझौता ड्रैगन की तरफ से था। ड्रैगन राजा से कहता है कि अगर तुम अपनी 3 बेटियां मुझे दोगे तो मैं आपकी प्रजा के ऊपर हमला नहीं करूंगा। और ये समझौता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और इस द्वीप पर जितनी भी जमीन है वो सारी इंसानों की होगी, पर यहाँ की सभी पहाड़ियों पर ड्रैगन का राज होगा। और फिर सम्राट ने अपनी 3 बेटियों को बलिदान कर दिया। तभी सम्राट को अपनी सल्तनत वापसी मिल गई। तो फिर इसके बाद महारानी
एलोडी और प्रिंस हेनरी का हाथ काटकर दोनों को खून मिक्स कर एक कर देती है और वो एलोडी को भी एक शाही परिवार की मेंबर घोषित कर देती है। और फिर जहाँ पे खड़े सभी सदस्य एलोडी के सामने अपना सिर झुकाते हैं। तो फिर इसके बाद महारानी अपनी रस्म को पूरा करने के लिए एलोडी को दिए गए सिक्के को गुफा के अंदर फेंकने के लिए कहती है और फिर एलोडी ऐसा ही करती है, वो शाही सिक्के को गुफा के अंदर फेंक देती है। फिर महारानी के इशारे से प्रिंस हेनरी एलोडी को उठाकर उससे माफी मांगता हुआ उसे भी गुफा के अंदर फेंक देता है और एलोडी पेड़ों से टकराते हुए ड्रैगन की मेन गुफा के अंदर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था और एलोडी की आवाजों से ड्रैगन यहाँ पर जाग जाता है। एलोडी जहाँ पे देखती है कि चारों साइड जेवरात गिरे पड़े हैं। इन जेवरातों को देखकर एलोडी समझ जाती है कि इस शाही परिवार ने ड्रैगन को मेरी बलि दी है। तभी ड्रैगन एलोडी के सामने आ जाती है। ड्रैगन एलोडी का नाम पूछती है तो वो अपना नाम बताती है। ड्रैगन जहाँ पे कहती है कि तुम्हारी रगों में शाही परिवार का खून दौड़ रहा है, तुम अपना वादा पूरा करो। मूवी का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसकी सेकंड पार्ट की स्टोरी सुननी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे ही इस वीडियो पर आपके 50 कमेंट पूरे होंगे तो हम इस मूवी का सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।